दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत हैं। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। महाशिवरात्रि महोत्सव सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर प्रतिवर्ष होने वाले महाशिवरात्रि अनुष्ठान के अवसर पर आयोजित इस बार नल संवत्सर सन 2024 ईस्वी के एकादशी की तिथि से लेकर चतुर्दशी की तिथि तक अंग्रेजी तारीख के अनुसार 6, 7 और 8 मार्च सन 2024 ईस्वी को महाशिवरात्रि महोत्सव सत्संग सत्र में आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित है। कल 8 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का मुख्य अनुष्ठान संपादित होगा।
आज के सत्संग में भगवान शिव के विषय में कुछ विचार करने के लिए आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण के द्वारा भगवान शिव को प्रणाम निवेदित करते हैं। पीछे से उच्चारण करें। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। हम सभी लोग इस महाशिवरात्रि अनुष्ठान में जिस भगवान शिव की पूजा आराधना और अभिषेक करते हैं, सनातन धर्म की परंपरा में वह शिव तत्व क्या है, इसके विषय में थोड़ा विचार करते हैं। हम सभी लोग चूँकि इस बार सन 2023 ईस्वी के गंगा दशहरा से लेकर 2024 ईस्वी के गंगा दशहरा तक पूरी वर्ष भर बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और इस हीरक जयंती वर्ष में हम लोग जहाँ भी विचार प्रवचन और सत्संग के रूप में दे रहे हैं, तत्व पर विचार ही होता आ रहा है। हीरक जयंती वर्ष का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तत्व विचार है। इस कारण इस महाशिवरात्रि सत्संग के सत्र में हम सभी लोग शिव तत्व पर विचार करने जा रहे हैं। शिव तत्व क्या है?
किसको बोलते हैं शिव? सनातन धर्म के सर्वोच्च दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति मानी गई है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म उपनिषद के इन वाक्यों के द्वारा यह जो कुछ भी चर और अचर के रूप में दृष्टिगोचर होने वाला संसार है, यह निश्चित ही ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। जगत ब्रह्म का विवर्त है। और जब बोलते हैं कि यह संपूर्ण चराचर सृष्टि, यह संपूर्ण जगत एक अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता का ही विवर्त रूप है, तो इस कथन का तात्पर्य होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और चीज की सत्ता ही नहीं है। फिर भी नानाविध के रूप में जो यह जगत प्रपंच नाम रूपात्मक के रूप में देखा जाता है, तत्वदर्शियों की दृष्टि में यह नाम रूपात्मक जगत सत चित आनंद ब्रह्म की सत्ता पर आरोपित है। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें 5 चीजें सम्मिलित होती है। पहली चीज है नाम,
दूसरी चीज है रूप, तीसरी चीज है अस्थि, चौथी चीज है भांति और पांचवी चीज है प्रियता। नाम, रूप, अस्थि, भांति और प्रिय, ये पांच चीजें मिलकर ही कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आप भले ही दृश्य के रूप में नाना प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन उसको एक शब्द में कहा जाता है रूप। सभी दृश्यों की संज्ञा है रूप, और जितने भी रूप हैं, जितने भी दृश्य हैं, उसके कोई न कोई एक नाम है, उसकी एक संज्ञा है। जैसे सामने अभी आप कई दृश्यों में एक दृश्य चौकी को देख रहे हैं, तो दृश्य का अर्थ होता है रूप। चौकी का एक रूप है, एक आकृति है। और फिर इस आकृति का एक नाम है, एक संज्ञा है, जिसको बोलते हैं चौकी। वैसे ही सामने एक दृश्य है जिसको वृक्ष बोलते हैं, तो वह वृक्ष का रूप हुआ। प्रत्येक दृश्य रूप के रूप में है, उसकी एक आकृति है, और उस आकृति का फिर एक नाम है जिसको वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष की संज्ञा है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रही है, दार्शनिक धरातल पर उसको दो ही शब्द से बोला जाता है, नाम और रूप। दृश्य के रूप में जो भी आकृति होगी उसका एक रूप होगा, और उस रूप की एक संज्ञा होगी, एक नाम होगा। चाहे आप उस दृश्य को वृक्ष कहें, चाहे उस दृश्य को आप पहाड़ कहें, पठार कहें, एक एक नाम उस रूप का, उस दृश्य का होगा। तो पूरा का पूरा यह जगत नाम रूपात्मक है। पूरे संसार को, पूरे जगत को यदि दो ही शब्द में कहना होगा तो उसको बोलेंगे नाम और रूप। भगवान भी जब इस जगत में अवतरित होते हैं भक्तों के कल्याण करने के लिए, वो भी नाम रूप को धारण करते हैं। चूंकि भगवान की अभिव्यक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति, यह संपूर्ण जगत है। जब भगवान की अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, तो नाम और रूप के ही रूप में होता है। तो जगत को बोलते हैं नाम और रूप।
इसी दो शब्द के अंदर संपूर्ण संसार आ गया, संपूर्ण जगत आ गया। नाम और रूप। लेकिन यह नाम और रूप के रूप में जिस जगत का आभास होता है, जिस जगत को हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, उसके पीछे इस नाम और रूप के पीछे तीन चीजें होती है: अस्ति, भाति और प्रिय। अस्ति, भाति और प्रिय के होने पर नाम और रूप की अभिव्यक्ति होती है, नाम और रूप का आभास होता है, नाम और रूप का अनुभव होता है। अस्ति, भाति और प्रिय। अस्ति का अर्थ है जो अस्तित्व है, सत्य की जो सत्ता है, जिस सत्य सत्ता पर नाम और रूप अवलंबित है, उसको बोलते हैं अस्ति। अस्ति माने जिसके कारण से अस्तित्व है। ये नाम और रूप, यह दोनों जो अवलंबित है, यह नाम और रूप जिस आधार पर जिस पृष्ठभूमि पर नाम और रूप टंगा हुआ है, नाम और रूप की अभिव्यक्ति होती है, उस सत्य, उस सत्ता, उस अस्तित्व को यहां पर कहा गया है अस्ति। नाम और रूप में जो है पना है, नाम और रूप इन दोनों का जो अस्तित्व है, ये दोनों चीजें जिस सत्ता पर अवलंबित हैं, जिसके कारण से नाम और रूप ये दोनों अनुभव में आते हैं, तो उसको बोलते हैं भाति। भाति का अर्थ होता है प्रकाशित होना। यदि कोई दृश्य है, कोई रूप है, कहते हैं कि ये रूप है, कोई आकृति है, तो उसमें जो है पना है वो है अस्ति। लेकिन ये रूप ऐसा है, उसका जो आभास हो रहा है, उसका जो अनुभव हो रहा है, उसको बोलते हैं भाति। नाम और रूप कोई भी नाम है, कोई भी रूप है, अर्थात संसार का कोई भी वस्तु है, संसार के पदार्थों का कोई भी हिस्सा है, वह अनुपयोगी नहीं है, वह किसी न किसी रूप में उपयोगी है।
कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी है तो वह उसके लिए प्रिय है, कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी है तो वह उसके लिए प्रिय है। एक विशिष्ट प्रयोजन को ध्यान में रख करके परमात्मा ने संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना किया है। तो इसीलिए सृष्टि का कोई भी वस्तु निष्प्रयोजित तो हो नहीं सकता। हाँ, यह अलग है कि कांटे का उपयोग कांटा निकालने के लिए होता है और फूल का उपयोग किसी के स्वागत सम्मान के लिए होता है, पूजा प्रतिष्ठा के लिए होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि यदि इस जगत में एक नाम रूपात्मक वस्तु है फूल और कांटा, तो केवल फूल का ही उपयोग है, कांटे का उपयोग नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रकृति में यदि फूल और कांटे दोनों ही परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में है तो इसका मतलब है दोनों का ही उपयोग है। कांटा का उपयोग कांटा निकालने में है, फूल का उपयोग किसी का सम्मान और सत्कार करने में है। तो कांटा भी प्रिय है और फूल भी प्रिय है। और प्रिय कहने का अर्थ होता है कि उसका एक कोई न कोई निश्चित प्रयोजन है। तो तीसरी चीजें नाम रूप के पीछे जो जुड़ी हुई है वो है प्रिय। प्रिय माने उसका कोई न कोई प्रयोजन है, प्रियता है उसमें लगी हुई, कोई किसी संदर्भ में उपयोगी है। संसार का कोई वस्तु और किसी संदर्भ में उपयोगी है। यही कारण है कि दार्शनिक धरातल पर जगत की जितनी भी वस्तुएं जिस रूप में भी है, चाहे फूल के रूप में भी हो, तो उसके लिए भी प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कांटा भी हो तो उसके लिए भी प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत चित आनंद, सत से अस्ति, चित्त से भाति और आनंद से प्रिय शब्द आया। जो परम तत्व है, जो मौलिक तत्व है, जो अंतिम तत्व है, हमारे यहां पर उसको सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप माना गया है। सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कौन? तो जो इस जीवन और सृष्टि का मौलिक तत्व है। इस जीवन और सृष्टि का जो परम तत्व है वो कैसा है? तो सत स्वरूप है, माने उसका कभी भी नाश नहीं होता है। चित्त स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। और तीसरी चीज है कि जो परम तत्व जीवन और सृष्टि का है, जो अंतिम तत्व है इस जीवन और सृष्टि का, मौलिक तत्व है, वो आनंद स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप हमारे जीवन और सृष्टि का मौलिक तत्व ऐसा है। तो सत्य स्वरूपता को लेकर के ही यहां पर शब्द आया अस्ति। चित्त स्वरूपता को ही लेकर यहां पर शब्द आया भाति, और आनंद स्वरूपता को ही लेकर यहां पर शब्द आया प्रिय। अस्ति, भाति और प्रिय। सत स्वरूपता, उससे जो नाम और रूप के पीछे काम करने वाला अंश है उसको अस्ति बोलते हैं। नाम और रूप के पीछे काम करने वाला चित्त स्वरूपता का जो अंश है उसको भाति बोलते हैं। नाम और रूप के पीछे
आनंद स्वरूपता का जो अंश काम करने वाला है उसको प्रिय बोलते हैं, प्रियता बोलते हैं। तो एक तो यह जो संपूर्ण जगत है, दर्शन की भाषा में इसको नाम और रूप कहा जाता है। संपूर्ण जगत नाम रूपात्मक है, इससे बाहर संसार का कोई चीज नहीं आ सकता। क्योंकि जगत दृश्य के रूप में है। हो सकता है कि कुछ स्थूल दृश्य के रूप में हो, कुछ सूक्ष्म दृश्य के रूप में हो, लेकिन वो दृश्य रूप में है। और जब दृश्य बोलते हैं तो उसी को तो रूप भी कहा जाता है। यत रूपम तत् दृश्यम। जितने भी रूप हैं सबके सब दृश्य हैं, और जितने भी दृश्य हैं वो सबके सब रूप हैं। वृक्ष है, एक दृश्य है क्योंकि वो दिखाई देता है। पहाड़ है, पठार है, वो क्या है? वह एक रूप है, एक दृश्य है क्योंकि दिखाई दे रहा है। नदी है, तालाब है, खेत है, खलिहान है, दुकान है, मकान है, ये सब के सब क्या है? दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलेंगे कि एक दृश्य है, एक रूप है, और उसका एक एक नाम है। ये रूप है, ये आकृति है तो इसको मकान कह दिया। ये रूप है, ये आकृति है तो इसको दुकान कह दिया। ये रूप है, ये आकृति है इस प्रकार की तो इसको नदी कह दिया, इसको पठार कह दिया, इसको वृक्ष कह दिया। तो पूरे जगत की संज्ञा दर्शन शास्त्र की भाषा में यदि दो ही शब्द में कहना होगा तो क्या कहेंगे? नाम और रूप। लेकिन ये नाम रूपात्मक जगत जो हमारे अनुभव में आ रहा है, यह जो दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका जो अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक जगत का, इसके पीछे तीन चीजें काम कर रही होती है: अस्ति, भाति और प्रिय। चूंकि जो परम तत्व है इस जीवन और सृष्टि का, जो मौलिक तत्व है, तो जीवन और सृष्टि का मौलिक तत्व, परम तत्व सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत स्वरूपता का अंश से अस्ति, चित्त स्वरूपता के अंश से भाति और आनंद स्वरूपता के अंश से प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि परम तत्व जो सत स्वरूप है उसकी यदि सत्ता न हो, ये नाम रूपात्मक जगत इसका अस्तित्व नहीं होगा। ये नाम और रूप परम तत्व जो सत स्वरूप है उसके होने के कारण इस नाम और रूप का अस्तित्व है, इसमें है पना है। ये रूप, ये दृश्य इस नाम होकर के ये विद्यमान है, अस्तित्व में है, दिखाई दे रहा है। नाम और रूप का भान होना, इसका भाषित होना, इसका आभासित होना, इसका दिखाई पड़ना, ये तभी हो रहा है जब तक परम तत्व जो चित्त स्वरूप है उस चित्त स्वरूप तत्व का चिद अंश अनुस्यूत होकर इसमें काम कर रहा है। यदि परम तत्व जो चिद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस नाम और रूप, नाम रूप के पीछे यदि वो नहीं होता तो नाम रूप का आप आभास नहीं कर सकते, नाम और रूप का अनुभव नहीं हो सकता। नाम और रूप ये स्फुरित ही नहीं होगा। तो चिद अंश से नाम और रूप का आभास होता है और अनुभव होता है।
और तीसरी जो चीजें हैं कि ये नाम और रूप का जो कुछ प्रयोजन आपको दिखाई देता है कि पहाड़ है, पठार है, तो उसका इस रूप में उपयोग है, खेत है, खलिहान है, तो उसका इस रूप में उपयोग है। और वह उपयोग, उसका जिस संदर्भ में जो उपयोग है, उसको उपयोग में ला करके, जगत के वस्तुओं को उपयोग में ला करके आप करते क्या है? परमात्मा ने संपूर्ण जगत को जिस प्रयोजन से बनाया है, उसी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो भगवान ने संपूर्ण जगत को किस प्रयोजन से बनाया है, उसको बोलता है भोग और अपवर्ग की सिद्धि। तो जितने भी नाम रूपात्मक वस्तुएं हैं संसार में, उसका उपयोग इसी दो रूप में है। या तो किसी न किसी प्रकार से इस जीव के लिए वह भोग के रूप में उपस्थित होता है, भोग को संपादित करता है, या तो अपवर्ग को सिद्ध करने में साधन के रूप में उसका उपयोग होता है। चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, पहाड़ हो, पठार हो, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सब की संज्ञा तो यहां नाम और रूप है। तो ये नाम और रूप का उपयोग तो दो ही रूप में हो रहे हैं, या तो भोग संपादन की दिशा में, या तो अपवर्ग को सिद्ध करने की दिशा में। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। यदि अज्ञानी व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, तो उन अज्ञानियों के लिए संसार के जितने नाम और रूप हैं, उनका उपयोग केवल वह भोग की दिशा में करता है, उसको भोगता है केवल। अच्छा, ये अच्छा दृश्य है, अच्छा दृश्य है, आंख के द्वारा उसका भोग किया, थोड़ा आनंद की अनुभूति हुई, अच्छा लगा उनको। अब कोई नाम रूपात्मक कोई ऐसी वस्तु है उसका उपयोग कोई चख करके, कोई सूंघ करके, कोई स्पर्श करके भोग के रूप में उसका उपयोग करता है। तो संसार की समस्त वस्तुओं का उपयोग या तो भोग संपादन करने की दिशा में करता है व्यक्ति, और प्रायः जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो भोगी व्यक्ति है, जिनको संसार की कामना ही लगा हुआ है, वो ज्यादातर संसार की समस्त वस्तुओं को भोग की दिशा में ही उपयोग करता है। यहां तक कि यदि भगवान के सामने वह प्रार्थना भी करता है, भगवान के सामने यदि वो भक्ति भाव भी रखता है, तो उस प्रार्थना में, भक्ति भाव में भगवान से मांगता क्या है? भोग की चीज ही मांगता है। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। और कोई करावे ब्याह सगाई, देख गुसाई रीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। संसार के समस्त वस्तुओं का उपयोग जो अज्ञानी और मूढ़ भोगी व्यक्ति होता है, वह भोग की दिशा में ही उसका उपयोग करता है। संसार की वस्तुओं को छोड़ दीजिए, भगवान के सामने भी यदि वह प्रार्थना करता है, अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है, तो उस प्रार्थना में, भक्ति भाव में मांग क्या रहा है? संसार के भोग की वस्तु ही। दुकान दे दीजिए, मकान दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, ये है क्या? संसार की ही तो वस्तु है ना, भोग की ही तो वस्तु है ना। तो संसार की वस्तुओं का उपयोग या तो भोग की दिशा में करते हैं, लेकिन जो विवेकी होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो जिज्ञासु होता है, जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे संसार की वस्तुओं का उपयोग अपवर्ग की सिद्धि के लिए करता है।
वो साधना की दृष्टि से करता है। एक आदमी भोजन खाता है मजा लेने के लिए, एक आदमी बिछावन पर सोता है मजा लेने के लिए, तो वो भोग की दिशा में उसका उपयोग हुआ। एक आदमी कहीं सुंदर सुंदर दृश्य को देखने के लिए, घूमने के लिए जाता है, पर्यटन करता है मजा लेने के लिए, उन सारे दृश्यों का उपयोग वह भोग की दिशा में कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति भोजन इसलिए खा रहा है कि मैं जीवित रह सकूं, और जीवित इसलिए रह सकूं कि मैं साधन भजन कर सकूं। अब वह भोजन, खाना, पखाना, टहलना, घूमना फिरना, जो भी शरीर की क्रियाएं हो रही है, इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है कि हम ठीक ढंग से साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो अपवर्ग की सिद्धि के लिए हो गया, अपवर्ग की सिद्धि की दिशा में उसका उपयोग हो गया। तो भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही संसार की समस्त वस्तुएं हैं। अब यह आपको देखना होता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस दिशा में करते हैं। वही ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट से बना हुआ एक दृश्य तैयार हो गया, एक भवन तैयार हो गया, आप उसको आश्रम कहते हैं, आप उसको मंदिर कहते हैं। और उसी सीमेंट, बालू, गिट्टी से बना हुआ एक भवन तैयार हुआ, आप उसको घर कहते हैं। अंतर कहां से आया? क्योंकि मठ का, मंदिर का आप उपयोग साधन भजन के लिए कर रहे हैं, और वही घर, दुकान और मकान वही बालू, सीमेंट और गिट्टी से बना हुआ, वो भी चीज उसी से बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग आप कर रहे हैं भौतिक सुख सुविधा के लिए। है चीज वही, लेकिन यदि उसके उपयोग की दिशा बदल गई तो उसका नाम बदल गया। तो संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं ना, किसी न किसी रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और संसार की समस्त वस्तुओं को जिस प्रयोजन से बनाया गया है भगवान के द्वारा, वो दो ही प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग की सिद्धि। या तो भोग का संपादन करें, या तो अपवर्ग को सिद्ध करने का साधन बना लें। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो इसी को एक शब्द में कहा गया है प्रिय। कोई भोग के रूप में उपयोग करके उसके लिए वह प्रिय है, और किसी के लिए वही वस्तु अपवर्ग की सिद्धि में किसी न किसी प्रकार से या तो परंपरागत साधन, या तो साक्षात साधन, या तो सहायक साधन के रूप में उसका उपयोग कर रहा है, तो साधक के लिए भी वह प्रिय है। एक ही धूप है, एक ही पानी है, एक ही प्रकाश है। भोगी व्यक्ति अपने भोग के लिए उसका उपयोग करता है, और एक योगी व्यक्ति अपनी योग साधना के लिए उपयोग करता है। आ गया ना समझ? भोगी के लिए वह धूप, वह पानी, वह प्रकाश अपने स्तर से उनके लिए प्रिय है, आनंद देने वाला है। लेकिन एक जो योग साधन करने वाला योगी है, वह धूप, पानी और प्रकाश अपने स्तर से उनको प्रिय है, उनको आनंद देने वाला है। इस प्रकार से जो आनंद स्वरूप तत्व है, परम तत्व आनंद स्वरूप है, और उस आनंद स्वरूप परम तत्व का ही एक अंश जो नाम रूपात्मक जगत है, इसके पीछे प्रिय रूप से काम कर रहा होता है। तो 5 चीजें हो गई, नाम, रूप, अस्ति, भाति और प्रिय। इसमें प्रथम जो 2 है, नाम और रूप, इसको बोलते हैं जगत का अंश। नाम और रूप यह जगद अंश है, जगत का अंश है। इसी नाम रूप की संज्ञा जगत है, और इस नाम रूप के पीछे जो 3 चीजें काम कर रही होती है, अस्ति, भाति और प्रिय, यही ब्रह्म का अंश है, यही परमात्मा का अंश है, यही भगवान का अदृश्य
भगवान का अदृश्य सत्ता है, अस्थि भांति और प्रिय के रूप में। तो 5 चीजों में प्रथम 2 जगदांश है, जगत का अंश है, नाम और रूप, और अंतिम में जो 3 है, अस्थि भांति और प्रिय, यही ब्रह्म का अंश है। जब अस्थि भांति और प्रिय के, अस्थि भांति और प्रिय इसी तीनों के सतह पर, इसी तीनों की पृष्ठभूमि पर नाम और रूपात्मक जगत स्फुरित हो रहा है। नाम रूपात्मक जगत जो है वो दृष्टिगोचर हो रहा है, नाम रूपात्मक जगत का आभास हो रहा है। अस्थि भांति प्रिय, ये 3 तत्व के रूप में, जिस अस्थि भांति और प्रिय के ऊपर नाम और रूप ये जगत के रूप में स्फुरन हो रहा है, यदि कोई साधक योग साधना के द्वारा ऐसी दृष्टि प्राप्त कर ले कि नाम और रूप की उपेक्षा करके जो उस नाम और रूप के पीछे अस्थि भांति और प्रिय काम कर रहा है उस पर दृष्टि चली जाए, तो उसी को बोलते हैं तत्व दृष्टि, उसी को बोलते हैं ज्ञान दृष्टि। प्रत्येक नाम और रूप के पीछे अस्थि भांति और प्रिय ये स्फुरित हो रहा है। इसीलिए एक शब्द में कहा कि यह जो संपूर्ण जगत है ना, ये ब्रह्म का विवर्त है। चूंकि ब्रह्म का अंश जो अस्थि भांति और प्रिय है, इसी के ऊपर नाम रूपात्मक जगत उल्लसित हो रहा है तरंग की भांति। नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। जो इस नाम और रूप की उपेक्षा करके, इससे दृष्टि फेर करके इसकी पृष्ठभूमि में जो काम कर रहा होता है अस्थि भांति और प्रिय, उस पर दृष्टि लेकर चला जाता है, उस पर जिसकी दृष्टि आ जाती है उसी को तत्वदर्शी महापुरुष बोलते हैं, उसी को तत्व दृष्टि बोलते हैं, उसी को ज्ञान की भी दृष्टि बोलते हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, यही दिव्य चक्षु है। जिनको ये तत्व दृष्टि आ जाती है, जिनको ये ज्ञान दृष्टि आ जाती है, लगता है कि वह इस संसार के नाम और रूप को देख रहा है, लेकिन नाम और रूप उसकी दृष्टि में बाधित रहती है। नाम और रूप के पीछे से जो अस्थि भांति और प्रिय ये तत्व स्फुरित हो रहा है, उसको वो देख रहा होता है। इसीलिए वो आंख खोल करके देखे चाहे आंख बंद करके देखे, दोनों ही अवस्था में उनकी तत्व दृष्टि ही बनी रहती है। तत्व दर्शन उसका कभी भी बाधित नहीं होता है। इसी को बोलते हैं ज्ञान चक्षु, इसी को बोलते हैं तत्व दृष्टि। ब्रह्म का विवर्त है यह जगत, परमात्मा की अभिव्यक्ति है यह जगत, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति और परमात्मा की अभिव्यक्ति यह जगत है कि इस जगत में ही रमन करते रहे। सर्वं खलु इदं ब्रह्मा, यह कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी किसी भी की सत्ता नहीं है। नाम और रूप की उपेक्षा करके जो, या ऐसे कहें जगद अंश के रूप में जो नाम और रूप है, इसकी उपेक्षा करके उसके पीछे
जो ब्रह्म के अंश के रूप में अस्थि भांति और प्रिय है, उस पर अपनी दृष्टि ले जाता है, अपनी दृष्टि उसी पर रखता है। ऐसा तत्व दृष्टि रखने वाला, ऐसा ज्ञान दृष्टि रखने वाला ब्रह्म के सिवाय और किसी चीज को देखता ही नहीं है। उसके लिए सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, क्योंकि नाम रूप की कोई सत्ता नहीं है यदि अस्थि भांति प्रिय न हो तो। क्योंकि नाम रूप का अस्तित्व अस्थि को लेकर के है, नाम और रूप का भान भांति को लेकर के है, और नाम और रूप की उपयोगिता प्रिय को लेकर के है। तत्व दृष्टि आ जाने पर, ज्ञान दृष्टि आ जाने पर संपूर्ण संसार का यह नाम और रूप जो है ये बाधित हो जाता है, ये उपेक्षित हो जाता है। हर अवस्था में, हर समय तत्व की दृष्टि बनी रहती है, हमेशा ब्रह्म दर्शन होते रहता है। उसके लिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। यह तत्वदर्शियों के लिए कहा गया है, यह ज्ञान दृष्टि वाले के लिए कहा गया है। अज्ञानी के लिए यह नहीं कहा गया है। अज्ञानियों की यह स्थिति नहीं है कि जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है यह सब ब्रह्म ही है। हां, यदि आपने साधना करते करते अपनी चेतना को अंतर्मुखी बना लिया है, आपने लंबे समय तक ध्यान करते करते यदि अपने आप को अंतर्मुखी बना लिया है, और आपकी यदि ये तत्व दृष्टि जागृत हो गई है कि सामने दिखाई तो पड़ रहा है नाम और रूप, लेकिन बोध हो रहा है अस्थि भांति और प्रिय का, आपको दर्शन तो हो रहा है भाव का नाम और रूप के रूप में, लेकिन भीतर से आपकी दृष्टि कहां पर है? भीतर से बोध बना हुआ है किस चीज का? ब्रह्म का, अस्थि भांति और प्रिय का। उसके लिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है उसके लिए, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसी दृष्टि को बोलते हैं भगवान शिव की दिव्य दृष्टि, जो कहता है कि उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। चित्र में जो दिखाए गए हैं कि भगवान के तीसरे नेत्र खोले हुए हैं, और तीसरे नेत्र खोलने का मतलब, त्रिनेत्रधारी होने का मतलब यही होता है कि जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हो, जिनको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई हो। क्योंकि ये चर्म चक्षु जो आपके आंख में लगी हुई है ना, चर्म दृष्टि जो लगी हुई है ना, ये संसार के नाम और रूप को केवल देखती है, संसार को देखती है, संसार के दृश्य प्रपंच को देखती है। लेकिन इसी नाम रूपात्मक जगत के पीछे जो ब्रह्म की सत्ता अस्थि भांति और प्रिय के रूप में विद्यमान है, काम कर रही है, उस पर तो जब दृष्टि चली जाए तो उसका नाम है तीसरी दृष्टि, उसका नाम है दिव्य दृष्टि, उसी का नाम है तत्व दृष्टि, और उसी का नाम है ज्ञान दृष्टि, उसी का नाम है ब्रह्म दृष्टि। उस तीसरे नेत्र को खोलना भगवान शिव की सच्ची आराधना है। उस तीसरी दृष्टि को अपने भीतर प्राप्त करना, यह भगवान शिव की असली पूजा है। इसलिए याद रखिए, शिव तत्व क्या है? इसको कई धरातल पर हमारे सनातन धर्म के अध्यात्म शास्त्र में बतलाया गया है कि शिव तत्व क्या है। पहले परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो शिव तत्व को लेकर के तत्व और गुणवंदना के अंदर निर्देशित किया गया है, जिस पंक्ति को हम लोग बार बार प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, दोहराते हैं, आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है।
ये सत्यम शिव सना है कहने का तात्पर्य है सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ऊपर। सत्यम शिवम सुंदरम। यदि भारत के दर्शन को, भारतीय विचारधारा के सार को बिल्कुल संक्षेप में अभिव्यक्त किया जाए, संक्षेप में उसको बोला जाए कि भारतीय विचारधारा क्या कहता है, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि लोग हो गए हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जीवन जीने का विधान बतलाया है, यदि बहुत संक्षेप शब्दों में सूत्र के रूप में उसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? उसी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। ये भारतीय दर्शन का सार है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव शब्द का सामान्य अर्थ होता है शुभ। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। इसीलिए शिव महिमन स्तोत्र में वहां पर बार बार इस शब्द का उच्चारण किया गया है। तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इस मनुष्य के संसार में बंधन और मोक्ष प्राप्त करने का कारण है। इसीलिए हमारा मन कैसा हो? तन में मना शिव संकल्पम अस्तो। हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो। शिव का अर्थ यहां पर है शुभ, शिव का अर्थ यहां पर है कल्याणकारक, कल्याण करने वाला। ये सामान्य अर्थ हो गया। शिव माने शुभ, शिव माने कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। अब दार्शनिक धरातल पर जब शिव तत्व पर विचार किया जाता है, जब परमात्मा जीवों का कल्याण करने के लिए जगत की रचना करते हैं, जीव सृष्टि की रचना करते हैं, तो वहां पर ईश्वर के 5 कृत्य माने गए हैं, ईश्वर के 5 सामर्थ्य निर्धारित किए गए हैं। संपूर्ण जीवन और सृष्टि के संदर्भ में परमात्मा के 5 कृत्य हैं। और उन 5 कृत्य का नाम है सृष्टि, स्थिति, प्रलय। उसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं संहृति, निग्रह और अनुग्रह। ये 5 कृत्य, ये 5 सामर्थ्य सृष्टि के संदर्भ में, जगत की सृष्टि के संदर्भ में परमात्मा के माने गए हैं, ईश्वर के माने गए हैं। सृष्टि, स्थिति, संहृति, निग्रह और अनुग्रह। इन 5 कृत्यों में, परमात्मा के इन 5 कृत्यों में, चूंकि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, परम तत्व परमात्मा की सत्ता तो एक है, दो नहीं है। लेकिन जब जगत की रचना जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा करते हैं, तो उस संदर्भ में उस परमात्मा के 5 कृत्य निर्धारित होते हैं, और उन 5 कृत्यों के आधार पर उसके 5 नाम हो जाते हैं, उनकी 5 संज्ञाएं हो जाती है। जगत की सृष्टि के संदर्भ में उस ईश्वर का नाम हो जाता है ब्रह्मा।
स्थिति, जगत की स्थिति के संदर्भ में उसी परमात्मा का नाम हो जाता है विष्णु। संहार नामक कृत्य के संदर्भ में, जगत का संहार करने के कृत्य के संदर्भ में उसी परमात्मा का, उसी ईश्वर का नाम हो जाता है शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसीलिए सारे देवताओं में इन त्रिदेव की प्रतिष्ठा है। जगत के निग्रह नामक कृत्य करने के संदर्भ में उसी परमात्मा का नाम हो जाता है आदि शक्ति जगदम्बा। अनुग्रह, जगत पर अनुग्रह करने के संदर्भ में उसी परमात्मा का नाम हो जाता है गणेश। इस प्रकार से दार्शनिक धरातल पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिव तत्व का अभिप्राय होता है जगत का संहार करता, जगत का प्रलय करता। इसलिए मंत्र में आता है शिव शंकर प्रलयंकर। शिव कौन है? वे शंकर जो प्रलय करते हैं। शिव शंकर प्रलयंकर, जगत का प्रलय करने के संदर्भ में, जगत का संहारकर्ता के रूप में शिव तत्व की प्रतिष्ठा है व्यवहारिक धरातल पर। जब जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्य ईश्वर के, परमात्मा के माने जाते हैं, तो उसमें जो संगृहीति का कार्य है, संगृहीति नामक कृत्य है, उस संदर्भ में उसी परमात्मा का नाम हो जाता है शिव। तो सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में, सृष्टि के प्रलयकर्ता के रूप में भगवान शिव की प्रतिष्ठा है। तो यहां शिव का अर्थ क्या हो गया? शिव शंकर प्रलयंकर। संपूर्ण जीव और सृष्टि का जो प्रलय करने वाला है उसी को बोलते हैं शिव व्यवहारिक धरातल पर। अभी अभी आप देख रहे हैं कि बसंत ऋतु है, और इस बसंत ऋतु में प्रकृति की ओर से क्या घटना घटित हो रही है? जितने भी पुराने पत्ते हैं सब झड़ रहे हैं और उसकी जगह पर नए नए पत्ते उग रहे हैं, वृक्षों में लग रहे हैं। इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। पतझड़ होता है, और पतझड़ मृत्यु का केवल यहां पर प्रतीक नहीं है, बल्कि परिवर्तन की सूचना देता है। उसी प्रकार से हमारे यहां पर ऐसा नहीं है कि एक बार जगत का प्रलय हो जाने के बाद पुनः जगत का निर्माण ही नहीं होता। यहां प्रलय का अर्थ होता है नए जीवन के लिए परिवर्तन। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि यदि शिव प्रलयंकारी है, प्रलय करने वाला है, तो फिर शिव का अर्थ हम कल्याण कैसे करते हैं? शिव का अर्थ कल्याण करने वाला कैसे हो जाता है? तो आपको यहां पर समझना होगा कि जिस शिव को सृष्टि का प्रलयकर्ता माना गया है, संहारकर्ता माना गया है, तो यहां सृष्टि का संहार या सृष्टि का प्रलय करने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि संपूर्ण संसार और सृष्टि को इस प्रकार से नस्ते नाबूद कर देना कि फिर इसका निर्माण ही ना हो सके। यहां पर प्रलय का अर्थ है संशोधन, यहां प्रलय का अर्थ है पुनः नया जीवन देने के लिए परिवर्तन। जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ का अर्थ वृक्ष को सुखाना नहीं है। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु का अभिप्राय
पुराने पत्तों को झाड़ करके गिरा देना और उसकी जगह पर इस नए परिवर्तन के साथ नए पत्ते का उद्भव करना, वृक्षों को हरियाली से भर देना होता है। उसी प्रकार से संसार के प्रलय करने का अर्थ है कि इस सृष्टि को जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए संशोधन और परिवर्तन के साथ पुनः निर्माण करने के लिए तैयार करना या उस अवस्था में ले जाना। संपूर्ण संसार जब महाप्रलय की अवस्था में चला जाता है और उस महाप्रलय के बाद ही महासर्ग के आरंभ में संपूर्ण जीवों को पुरुषार्थ करने के लिए और अपने अपने कर्मों के अनुसार से भोग्य वस्तु प्राप्त करने के लिए नए सृष्टि और नई संसार का रचना होता है। यही कारण है कि भगवान शिव को, जहां शिव का अर्थ संहार करता है, तो वहीं पर शिव का अर्थ कल्याण करने वाला भी होता है, क्योंकि यहां पर संहार का अर्थ मूलतः विनाश नहीं है, बल्कि यहां संहार का अर्थ संशोधन और परिवर्तन है। संशोधन और परिवर्तन नए जीवन के लिए, नई सृष्टि के लिए। तो शिव का अर्थ हो गया, शिव तत्व का अर्थ हो गया यहां पर सृष्टि का संहार करता। और इसको समष्टि धरातल से लेकर के व्यष्टि धरातल पर छोटे छोटे स्तर पर भी आप समझ सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी बुरी आदत को विदा करके किसी सद्गुण को धारण करते हैं, तो समझ जाना कि वहां शिव तत्व व्यवहारिक धरातल पर आपके जीवन में चरितार्थ हो रहा है। आप अपने जीवन की बुराइयों को मार करके, संहार करके एक नई अच्छाइयों को जन्म देने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वहां शिव तत्व व्यवहारिक धरातल पर आपके जीवन में उतर रहा है, काम कर रहा है। इसीलिए यह केवल बृहद पैमाने पर समष्टि धरातल पर ही चरितार्थ नहीं होता, आपके जीवन के छोटे छोटे स्तर पर भी यह काम करता है। यदि कोई समाज की स्थिति है, परिवार की स्थिति है, उसमें इतनी बुराई आ गई है, इतने गलत गहित कर्म हो गए हैं, और यदि वहां पर संशोधन का कार्य हो रहा है, वहां पर परिवर्तन का कार्य हो रहा है, एक नए जीवन को उत्थान करने की बात हो रही है, तो समझ जाना कि वहां शिव तत्व पर ही व्यवहारिक धरातल पर काम हो रहा है। ये अब आइए, शिव तत्व का जो योग धरातल पर अर्थ होता है, शिव का अर्थ होता है परम चेतना। शिव परम चेतना का प्रतीक है। आप सभी लोग जानते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी चराचर प्राणी हैं, सबके अंदर चेतना की शक्ति काम कर रही है। लेकिन उसके अंदर जो चेतना की शक्ति काम कर रही है, वह लघु रूप में है, छोटे रूप में है, अंश रूप में है। वही लघु चेतना अलग अलग योनियों में विकसित होते हुए जब मनुष्य की योनि में कोई जीव पहुंचता है, तो मनुष्य की योनि में ही केवल वह जीव ऐसा अवसर प्राप्त करता है, ऐसा अवसर प्राप्त करता है, चाहे तो अपनी लघु चेतना को परम चेतना में लीन कर सकता है। लघु चेतना जिस जिस बंधन के कारण से इस जीव को प्राप्त है, उन सारे बंधनों को, उन सारे आवरणों को तोड़ करके इस चेतना के विभू रूप को, परम चेतना की स्थिति का अनुभव कर सकता है। इस अवसर को
इस सृष्टि की धारा में यह जीव केवल कब प्राप्त करता है? जब मनुष्य के शरीर में आ जाता है। और यदि मनुष्य के शरीर में आकर के भी वह इस महान कार्य को करने की दिशा में अभ्यास और प्रयास नहीं करता है, साधना नहीं करता है, तो फिर यह चूक जाएगा। अपनी लघु चेतना को परम चेतना से नहीं जोड़ सकता। लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ने की क्रिया योग कहलाता है। इसीलिए योग धरातल पर शिव तत्व जो है वो परम चेतना का प्रतीक है। मनुष्य की योनि में आकर के यह जीव जब योग साधना के द्वारा शरीर और प्रकृति के सारे बंधनों को पार करके अपने लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ देता है, तो जैसे एक नदी सागर में मिलकर के सागर ही हो जाती है, तो वैसे ही यह जीव शिव स्वरूप ही हो जाता है। योग साधना के द्वारा जो जीव अपनी लघु चेतना को परम चेतना शिव से जोड़ने का साधना करता है, आराधना करता है, इसमें सफल हो जाने पर यह जीव शिव स्वरूप ही हो जाता है। जैसे कि एक नदी सागर में मिलकर के वह सागर ही हो जाती है। तो योग धरातल पर शिव तत्व का अर्थ होता है परम चेतना। और याद रखिए, यही कारण है कि जब भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं ना, महाप्रलय की दशा में सभी के सभी जीव अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का भी त्याग करके बीज रूप से उसी परम चेतना शिव में लीन होकर के रहते हैं। लेकिन ये घटनाएं जो हैं भगवान के संकल्प के अनुसार से घटित होता है, इसीलिए सामान्य जीव को इस चीज का ज्ञान नहीं बना रहता है, बोध नहीं बना रहता है। जैसे कि सुषुप्ति की अवस्था में आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन से छूट जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पार करके आप कारण शरीर में लीन हो जाते हैं और आत्मा के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका ज्ञान और भान आपको रहता कहां है? क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार से घटित होता है, आपके अभ्यास से घटित नहीं हुआ, आपके प्रयास से घटित नहीं हुआ। तो महाप्रलय की दशा में सभी के सभी जीव महेश्वर से एकीभूत होकर के रहते हैं। परम चेतना से एकीभूत होकर के सभी के सभी समष्टि जीव एक साथ रहता है। लेकिन यह प्राकृतिक घटना होने के कारण से, भगवान के संकल्प के अनुसार से होने के कारण से सभी जीव को ऐसी ऊंची अवस्था का अनुभव और अनुभूति नहीं रहता, इसका भान नहीं रहता। अपनी लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ने की क्रिया का नाम है योग, और परम चेतना का ही प्रतीक है शिव। इसीलिए जब कभी भी आप साधना के माध्यम से, योगाभ्यास की क्रिया के माध्यम से अपने भीतर शरीर में जो चेतना की शक्ति काम कर रही है, यदि इसको एकाग्र करने का प्रयास आप कर रहे हैं, इसको अंतर्मुखी करने का आप प्रयास कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर आबद्ध चेतना को कुंडली जागरण के माध्यम से नीचे के चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर के चक्रों की ओर ले जाने का आप प्रयास करते हैं, तो इसी का नाम है लघु चेतना को परम चेतना से जोड़ने की क्रिया। लघु चेतन जीव को परम चेतन शिव से जोड़ने का अभ्यास। तो आप समझ जाना कि योग स्तर से भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं।
आपको समझ जाना चाहिए कि उस समय योग स्तर पर शिव तत्व पर काम हो रहा है। यदि आप अपनी चेतना को एकाग्र करके उठाओ, चेतना रोको, आवेश का काम कर रहे हैं, आप अपनी चेतना को ऊपर उठाने का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी चेतना को एकाग्र करने का काम कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है, लेकिन वो काम आपके भीतर हो रहा है किस पर? शिव तत्व पर। क्योंकि योग स्तर पर शिव का अर्थ होता है परम चेतना। अपनी आदि शक्ति कुंडलनी को जगा करके नीचे के चक्रों का भेद करते हुए ऊपर ब्रह्मरंध्र चक्र तक ले आना, और यही ब्रह्मरंध्र चक्र पर परम चेतना का प्रतीक शिव का निवास है। इसी को बोलते हैं सुमेरु, इसी को बोलते हैं कैलाश। कैलाश है क्या? कहा कि इस धरती पर सबसे ऊंचा जगह है हिमालय, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसी का नाम है कैलाश। तो आध्यात्मिक स्तर पर आपके शरीर में कैलाश क्या है? ब्रह्मरंध्र चक्र, यही परम चेतना का केंद्र है। जब आप योगाभ्यास की क्रिया के द्वारा अपनी चेतना को एकाग्र करके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, कारण शरीर से फिर चेतना के मौलिक स्वरूप तक आप जाते हैं और स्वरूप अवस्थिति को उपलब्ध होते हैं, यही तो परम चेतना है। परम चेतना माने परम चेतन, चेतन का मौलिक स्वरूप, यही है कैलाश पर निवास करना, कुंडलनी शक्ति को नीचे से जगा करके ब्रह्मरंध्र तक ले आना, अपनी लघु चेतना को परम चेतना शिव से जोड़ देना। लघु चेतना है जीव और परम चेतना है शिव, जीव और शिव का मिलन कर देना, यही वास्तविक रूप में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कहलाता है। शिव और पार्वती का मिलन, शिव और पार्वती का विवाह सच्चे अर्थों में इसी को माना जाता है, जब लघु चेतना जीव परम चेतना शिव से एकाकार हो जाता है। और यह कैसे होगा? जब कोई साधक अपनी आदि शक्ति कुंडलनी, इसी का नाम है पार्वती, आदि शक्ति कुंडलनी को अपने भीतर योग साधना के माध्यम से जगाकर नीचे के चक्रों को पार करते हुए जब ऊपर के चक्र ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, और ब्रह्मरंध्र चक्र परम चेतना का केंद्र है, और यही परम चेतना का प्रतीक है भगवान शिव। आदि शक्ति कुंडलनी अर्थात पार्वती का ब्रह्मरंध्र चक्र जो परम चेतना का केंद्र है, जहां शिव का निवास है, उससे मिलन हो जाना ही पार्वती और शिव का विवाह माना जाता है। योगी स्तर, योगी लोग इसी स्तर से भगवान शिव और पार्वती का विवाह सम्मेलन करते हैं, अपनी आदि शक्ति कुंडलनी को जगा करके ब्रह्मरंध्र चक्र पर ले आना, जीव को शिव से मिला देना। यह हो गया योग स्तर पर शिव तत्व का अभिप्राय कि लघु चेतना जीव को परम चेतना शिव से मिलन करा देना, एकाकार करा देना, कुंडलनी शक्ति जगा करके। तो यदि व्यवहारिक धरातल पर शिव तत्व का अर्थ होता है जगत का संहार करता, और वृष्टि धरातल पर वो काम कैसे करता है? जब किसी भी बुराई को मार करके आप एक अच्छाई को जीवन में धारण करते हैं, तो समझ लेना कि व्यवहारिक धरातल पर शिव की आराधना हो रही है, शिव की पूजा हो रही है। यौगिक धरातल पर शिव तत्व का अर्थ क्या होता है? परम चेतना। जब लघु चेतना को परम चेतना से एकाकार करने का आप अभ्यास करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि योग स्तर पर यही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कहलाता है। जब कोई साधक कुंडलनी शक्ति को जगा करके अपनी लघु चेतना जीव को परम चेतना शिव से ब्रह्मरंध्र चक्र में मिलन करा देता है, और यदि कोई साधक इस प्रकार का प्रयास और अभ्यास कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि योग स्तर पर आप भगवान शिव की पूजा और आराधना कर रहे हैं, चेतना को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी चेतना को उठाने का प्रयास कर रहे हैं,
आवेश को, भावावेश को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि योग स्तर पर भगवान शिव की ही आप पूजा और आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव का योग स्तर पर वहां पर शिव तत्व का काम हो रहा है। और सबसे अंतिम में है कि जब आध्यात्मिक धरातल पर शिव तत्व का अर्थ समझते हैं, तो मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय खंड में 5वें मंत्र के अंतर्गत शिव तत्व को लेकर उपदेश किया गया है कि शिव तत्व क्या है। कहा कि शिव तत्व प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्मा। मांडुक्य उपनिषद। परपंच उपशमम शांतम, परपंच के उपशम हो जाने पर, परपंच जो यह जगत नानात्म परपंच है, इसके अपवाद हो जाने पर, इसके उपशम हो जाने पर जो शांत स्वरूप स्थिति आती है, जिसमें शिवम अद्वैतम ब्रह्मा, जो अद्वैत ब्रह्म है, उसी को वहां पर कहा गया है शिव। तो उसका बोध होता है, उसकी निष्ठा बनती है। नानात्म परपंच के शांत हो जाने पर, उसके उपशम हो जाने पर, जो अद्वैत ब्रह्म अर्थात शिव है, उसका बोध होता है, उसकी निष्ठा प्राप्त होती है। तो उपनिषद के अनुसार से शिव तत्व परमार्थ दृष्टि से अद्वैत ब्रह्म को कहा जाता है। शिवम अद्वैतम ब्रह्म, शिवम अद्वैतम ब्रह्मा, जो अद्वैत ब्रह्म है उसी को शिव कहा जाता है। और ये शिव निष्ठा प्राप्त कैसे होती है? परपंच उपशमम शांतम, नानात्म परपंच का उपशम हो जाने पर, नानात्म परपंच यदि बाधित हो जाता है, जो कि अभी अभी मैंने पहले बतलाया कि नाम और रूप की उपेक्षा करके जिनकी दृष्टि अस्ति भांति और प्रिय पर चली जाती है, ऐसे तत्व दृष्टि वाले, ऐसे ज्ञान दृष्टि वाले उस शिव तत्व का दर्शन करता है, अद्वैत ब्रह्म का दर्शन करता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यही दृष्टि उनकी बन जाती है। तो परमार्थ दृष्टि से शिव तत्व का अर्थ होता है अद्वैत ब्रह्म। क्या होता है? अद्वैत ब्रह्म। शिवम अद्वैत, शिवम अद्वैतम ब्रह्म। परमार्थ दृष्टि से शिव का अर्थ होता है अद्वैत ब्रह्म। और इस अद्वैत ब्रह्म की निष्ठा कैसे प्राप्त होती है? परपंच उपशमम शांतम, नानात्व परपंच के उपशम हो जाने पर, शांत हो जाने पर, इसी को कहा गया है प्रशांत स्वरूप। दो मिनट और। शिव शब्द जो है ना, अब सबका सारांश हम बतला रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि का अनुष्ठान है, गृहस्थ लोग अपने तरीके से मनाते हैं, योगी लोग अपने तरीके से मनाते हैं, और सन्यासी लोग अपने तरीके से मनाते हैं। शिव और पार्वती का विवाह गृहस्थ लोग मंदिर में विवाह की पद्धति जैसे अपनाई जाती है, वैसे अपना करके मनाते हैं उसको, क्योंकि उनकी जानकारी, उनकी पहुंच वहीं तक। लेकिन एक योगी लोग इस शिवरात्रि को अपनी कुंडलनी शक्ति का जागरण करके ब्रह्मरंध्र तक ले जा करके परम चेतना शिव का अनुभव करना इस क्रिया के द्वारा करते हैं।
वहां पार्वती और शिव के मिलन का अर्थ है आदि शक्ति कुंडलनी का परम चेतना शिव से एकाकार हो जाना। ब्रह्मरंध्र ही कैलाश है। लेकिन जो सन्यासी लोग होते हैं तो वो सन्यासी लोग महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव इस दोनों के मिलन का वहां पर अर्थ होता है कि जो ब्रह्म की शक्ति प्रकृति है, जिस प्रकृति के कारण से प्रपंच है, मिलन होने का मतलब होता है कि मिल करके एक हो जाना, अद्वैत निष्ठा में पहुंच जाना। और मिला भी एक भी नहीं हुआ और दो ये रह गया, वो कैसा मिलना हुआ जी? मिलना तो पूर्ण तब माना जाए जब अद्वैत हो जाए, तभी तो समझा जाएगा कि पूरा का पूरा मिल गया। सरिता सिंधु में जाकर के मिल भी जाए और सरिता कहे कि ये जो है ना मेरी सीमा रेखा है, ये मैं हूं और ये तुम है, तो फिर सरिता का सागर में मिलना तो व्यर्थ गया ना। जब अद्वैत निष्ठा बन जाती है तब मिलन पूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहा कि परपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्मा। सन्यासी लोग इसी प्रकार का मिलन करते हैं कि जो प्रकृति प्रपंच है उसका अपवाद करके, उसका बाध करके, उसकी उपेक्षा करके अपनी ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति ही पार्वती है, याद रखना। जब सन्यासी लोग पार्वती का शिव से मिलन कराने की साधना करते हैं तो उसका वहां पर स्वरूप क्या बनता है? ब्रह्माकार वृत्ति ही पार्वती है। और जो निष्प्रपंच ब्रह्म है वही अद्वैतम ब्रह्म शिवम। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है वही अद्वैत ब्रह्म है, वही अद्वैत शिव है। तो पार्वती ब्रह्माकार वृत्ति है, शिव कौन है? निष्प्रपंच ब्रह्म है। तो नानात्म प्रपंच का उपशम करके अद्वैत ब्रह्म के निष्ठा को प्राप्त कर लेना, यह जो ब्रह्माभ्यास है, इसी प्रकार की साधना सन्यासी लोग महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि एक ही है, उस अनुष्ठान को करने का तरीका गृहस्थ के लिए अलग, योगियों के लिए अलग और सन्यासियों के लिए अलग है, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार। सन्यासी लोग ब्रह्माकार वृत्ति रूपी पार्वती का मिलन निष्प्रपंच ब्रह्म रूप अद्वैत शिव से करते हैं। गृहस्थ लोग आदि शक्ति कुंडलनी रूपी पार्वती का मिलन परम चेतना शिव जो जो ब्रह्मरंध्र में स्थित है, अपनी कुंडलनी शक्ति को जगा करके परम चेतना शिव से एकाकार करने का अभ्यास करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। और गृहस्थ लोग अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए माता पार्वती का मूर्ति और भगवान शिव का मूर्ति दोनों को बैठा करके दोनों का फिर विवाह पद्धति से दोनों का मिलन कराते हैं कि भोगी भोग स्तर से, योगी योग स्तर से और सन्यासी सन्यास स्तर से भगवान शिव की उपासना करते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपको चाहिए क्या। जो आपको चाहिए उसी के अनुसार से आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि शिव शब्द जो है ना, इसमें ईकार को यदि हटा दें तो शब्द बच जाता है सब, सौ व सब। और उसमें ईकार को यदि लगा देते हैं तब शब्द बनता है शिव, सहर्षिकार व शिव। और यदि उसमें हर्षिकार को, ईकार को हटा दें तो शब्द क्या बचता है? सब। और सब का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ में सब किसको बोलते हैं? मुर्दा को। और मुर्दा किसको बोलते हैं? जिसमें प्राण नहीं रह गया, जिसमें आत्मा नहीं रह गया। लेकिन दार्शनिक धरातल पर सब का अर्थ होता है निष्क्रिय ब्रह्म। शिव संहिता में उसके अनुसार से एकारांत प्रकृतिश्च, वहां इस शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ निकाला गया है। इकारांत, हर ईकार जो है इकारांत प्रकृतिश्च
सव निष्प्रपंच ब्रह्म अभिधीयते। इकार जो है, इकारांत जो है, इकार वह प्रकृति तत्व का, प्रकृति का प्रतीक है, और जो सब है वह निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतीक है। अभिधीयते माने कहा जाता है। तो यदि शिव शब्द से इकार को हटा देने पर वह केवल और केवल सब बच जाता है, और यदि हम शिव बोलते हैं तो इसका मतलब है कि सब भी है और इकार का भी है। तो दार्शनिक धरातल पर इसी को बोलते हैं कि प्रकृति, क्योंकि इकार प्रकृति शब्द, तो इकार शब्द जो है वो प्रकृति है, और जो सब शब्द है वो निष्क्रिय ब्रह्म है, निष्प्रपंच ब्रह्म है। तो प्रकृति और पुरुष के समवेत स्वरूप को शिव बोलते हैं। यही कारण है कि अपने सिर पर हमेशा देखिए यहां स्त्री को धारण किया हुआ है गंगा के रूप में। शिव शब्द ही कहता है कि प्रकृति और पुरुष का समवेत स्वरूप शिव को माना जाता है। यही कारण है कि शिव शब्द अपने इकार को लेकर के जहां प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो वहीं इकार रहित सब शब्द निष्क्रिय ब्रह्म को प्रतिपादित करता है। तो शिव में प्रकृति और पुरुष दोनों ही समवेत है। इसीलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव के फोटो को, चित्र को बनाया गया। अर्धनारीश्वर, आधे में नारी और आधे में पुरुष। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ है वहां प्रकृति और पुरुष। शिव शब्द में ही प्रकृति और पुरुष ये दोनों तत्व समाहित हैं। जो इकार का, प्रकृति का भेदन करके सब के रूप में जो निष्क्रिय ब्रह्म है इसकी निष्ठा प्राप्त करता है, तो वो शिव के मौलिक स्वरूप तक पहुंच जाता है। और जो शिव है वही शक्ति का अधिष्ठान होने के कारण से वह प्रकृति को भी संचालित करता है और संहार करता कहलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ शिव तत्व पर विचार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों